हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो थोड़े वक्त पहले हमने बनाना था जी मटन मसाला। उसके बाद मटन के हालात देखे गए तो ये डिसाइड किया गया भैया मटन मसाला बाद में बनेगा, अभी फ़िलहाल बनाओ दही वाला मीट। और अगर आपने वो रेसिपी देखी है, यानी कि हमारे एडिटर ने सही समय से एडिट कर दी, वो भी नहीं पता होता ना, तो फिर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखी है तो एक क्विक सा रिकैप देख लीजिए। रिकैप के बाद म्यूज़िक के बाद मटन चॉप मसाला की रेसिपी। Rolling and action. तो जी देखो, अगर आपको अच्छा मटन मसाला बनाना है तो वो तो चाप से ही बनता है? चाप यानी कि चॉप। ये देखिए, तो ये चापें जो हैं ले लीजिए, और ये कम से कम डबल चाप चाहिए आपको, यानी कि ये 1 और 2 चापें। ये देखिए डबल चाप, ये 1 ये 2, ठीक है जी। क्योंकि ये जो इंडियन लैम्ब है इसमें चाप में मीट कम होता है, इसलिए अगर आपको मीट चाहिए तो कम से कम डबल चाप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मटन मसाला जो है वो नॉर्मल मटन से क्यों डिफरेंट होता है? इसमें मटन 2 बार पकता है। एक बार मटन जो है वो पकता है यखनी में, यानी कि उबलता है, और दूसरी बार मसाले में डाल दिया जाता है। तो पहले मटन पकने के लिए चढ़ा देते हैं। लगभग 80% मटन जो है वो अलग से पकेगा। नीडलेस टू से घी, थोड़ा सा तेल ताकि घी ना जले, उसके बाद लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, फिर तेज पत्ता और दालचीनी। जैसे ही लौंग या काली मिर्च चटकेगी, अब डाल दिया मटन। देखिए कुछ नहीं डाला मैंने, मटन को मैरिनेट भी नहीं किया, सिर्फ अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, मेरी फेवरेट देगी मिर्च, मेरा फेवरेट धनिया पाउडर, ब्यूटीफुल। यहाँ पर ना ज़्यादा भुनम भुनाई नहीं करनी, बस जैसे आपको लगे कि हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है नीचे लगने लग गया है, बस उतना ही भूनना है इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इस यखनी में गोश्त को पकने देना है। देखिए कुछ कट्स जो हैं वो कुछ डिशेस के लिए एक्सीलेंट होते हैं। पिछली बार मैंने इसीलिए नहीं बनाया था मटन मसाला, बिकॉज मटन मसाला जो है वो चाप से बनना चाहिए, या कम से कम बोटी और चाप से बनना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास और कोई कट है तो मटन मसाला अच्छा नहीं बनेगा। मटन मसाला इज़ क्या समझाऊँ आपको, जो मीडियम समय में पकने वाला मटन है उसमें बनता है। यानी कि बहुत लंबे समय जो पकने वाला मटन है, जैसे पुट है, करेली है, उसमें स्टूइंग यानी कि करी अच्छी बनेगी। तो इसके लिए बोटी या चाप फॉर मसाला, या बोटी चाप मिक्स, ठीक। एक सवाल और है, और नीचे अक्सर कमेंट्स में आता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि रणवीर लैम मीट या फिर गोट मीट, हाँ क्या यूज़ करें? देखिए अगर आप लंबे समय तक पका रहे हैं चीज़ें तो आप गोट मीट यूज़ करें, उसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा पक के ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर आप ऐसे मसाला बना रहे हैं या लपटी लपटी चीज़ें बना रहे हैं, मीडियम समय में पकने वाली चीज़ें, तो लैम मीट यूज़ करें। ये खास तौर उनके लिए जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, जो गोट मीट और लैम मीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वरना अगर आप रेगुलर मटन खरीदते हैं तो आप मटन खरीदते रहिए, डोंट लेट रणवीर कंफ्यूज यू। सिर्फ ऑयल ही डालेंगे इसमें, पानी वानी नहीं डालेंगे पीसते समय, क्योंकि भुनेगा ना। और साथ में 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, और भगवान भला करे 3-4 मेथी के दाने। अब ये जाएगा पिसने, और जब ये पिस जाएगा उसके बाद सिंपली भुन जाएगा। भुन के मटन डाल देंगे, मटन डाले कुछ मसाले डालेंगे, उसमें से 1-2 सीक्रेट होंगे, बस बन जाएगा। बस अब आप स्किप करके दिखाइए। दो भाग धनिया, 1 भाग मिंट, ठीक है। ये लो जी। अब मैजिकली आपने देख लिया अपना पेस्ट तो आ गया है। इसमें मसाले हैं, प्याज है, तेल है, घी ऑलरेडी हमने वहाँ डाला हुआ था। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा पैन को गरम करेंगे और उसके बाद मसाला भून लेंगे, सिंपल। देखिए ये जो प्याज का पेस्ट है ना, इसमें पानी जो है वो बिल्कुल मत डालिए, वरना बाद में भूनते समय आपको सारा पानी सुखाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा डबल, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि तेल भले डाल लो थोड़ा ज़्यादा, पानी मत डालो।
ठीक है जी। अगर आप भून रहे हैं और आपको लग रहा है कि तेल जो है नहीं छूट रहा है, तो बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल डाल लीजिए तो ग्रेवी जो है वो फट जाएगी। अब अगर आपको लग रहा था कि ग्रेवी नहीं फट रही थी, अब देखिएगा तुरंत फट जाएगी, क्योंकि जो आप ऊपर से तेल या घी डालते हैं वो अंदर से तेल या घी को खींच लेता है। आइए देखिए, पास से देखिए कैसे फट गई ग्रेवी। और अब बस लगे रहो एकदम धीरे 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 भूनने में। देखिए बेसिक साइंस क्या है ना, बेसिक जो कारण है, जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप मसाला बना के कोई चीज़ उसके अंदर डालते हैं, वो एक तरह से स्टर फ्राइंग हो गई। अब जैसे चिकन को आप इस तरह पकाते हैं, बिकॉज चिकन में आप मसाला रेडी कर लेते हैं, फिर चिकन उसके अंदर डालते हैं, राइट, बिकॉज चिकन कम समय तक पकता है। वैसे ही गोश्त के जो मीट लंबे समय तक पकते हैं उनको धीरे धीरे भूनते हैं, उसका मसाला साथ में ही बनता है। लेकिन वो कट्स जो जल्दी पकते हैं उनको उसी तरह मसाला सेपरेट पका के फिर पकाया जाता है, क्योंकि अगर साथ में आप पकाएंगे तो मसाला जो है वो कच्चा रह जाएगा और मीट पक जाएगा। द बेसिक आइडिया इज दैट द मीट एंड द मसाला हैज टू कुक टुगेदर, द मीट एंड द ग्रेवी हैज टू कुक टुगेदर। दैट इज व्हाई मटन चॉप मसाला। ठीक, जैसे जब हमने निहारी बनाई या हमने कोई भी ग्रेवी वाला आइटम बनाया, अपनी करी बनाई, उसमें हमने कच्चे प्याज के साथ मटन को भूना, क्योंकि हमें पता था कि जब तक मटन भुनेगा तब तक प्याज भुनेगा, सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि मटन जो है पक जाएगा, प्याज कच्चा रह जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये देखिए प्याज पक रहा है, ब्राउन हो रहा है ना, लगे रहिए बस, एकदम इसको जैम स्टेज तक पकाना है। ये अगर कलर के लिए आपको रेफरेंस दिखाऊं ना, ये देखिए अभी दिख रहा है ना, इतना ब्राउन किया है प्याज को, ये देखिए, देख रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही पहले डाल रहा हूँ ताकि प्याज जो है वो ओवर कुक ना हो, यानी कि प्याज की कुकिंग को रोकने के लिए डाला है बस ये दही मैंने, ठीक है जी। और बाकी का दही, और साथ में उसके अंदर जाएगा अपना प्रिय मित्र धनिया, अपनी प्रिय मित्राणी देगी मिर्च देगी मिर्च का रंग उठाने के लिए थोड़ी सी हल्दी, नॉट ठोक के। अगर आपको लगता है ना कि प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और संभलेगा नहीं, कड़वाहट आ सकती है, तो प्याज को कम भून लीजिए, हाँ थोड़ा कम भून लीजिए मतलब, लेकिन प्याज भूनिएगा ज़रूर। कच्चे प्याज में फिर कोई मज़ा नहीं है, बस वो इसकी मोनोपोली जो है वो प्याज के पेस्ट की भुनाई है। क्या बात है, लुक एट दिस। अभी देखिए वेस्ट कुछ नहीं करना है, मटन चॉप पक रहा हो या पक चुका हो, जो उसकी यखनी है वो डालनी है इसके अंदर, और मसाले छन जाए इसलिए मैंने छन्नी डाली। आ गया ना एकदम चाप मसाले का रंग, डीप एंड डार्क, बट सारा टेस्ट तो यखनी में ना। ये देखिए ग्रेवी देखिए, धार देखिए, चमक देखिए, शाइन देखिए, खुशबू बहुत जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त। ये जो है ये इग्नोर मत करना इसको, ठीक है जी। और अगर नहीं चाहिए तो मेरे घर भिजवा देना। असली जो जोर है, जान है, असली शोरबा ये है। ग्रेवी की शाइन देखिए आप, चमक देखिए। अहमदाबाद में एक भटियार गली में मिलता है अमेजिंग नॉनवेज खाना, और वहाँ पर है कल्लू चाँप वाले। ये जो चाँप मसाला है वो कल्लू चाँप वाले की रेसिपी से क्या बोलते हैं इंस्पायर्ड है। चुराई नहीं हमने, उन्होंने हमें बताया नहीं तो हम चुराएंगे क्या, इंस्पायर्ड है। हेलो जी, अब ये जो चाप है ना, इस चाप को 20% यानी कि जो बचा खुची कसर है वो हमने ऐसे पकाना है। आप ज़रा इसका रंगो रोगन देखिए और थोड़ा नीचे लिखिए कि मज़ा आ रहा है। हाँ देखो कल्लू चाप वाला एकदम खुश हो जाएगा। अब गैस धीमे करके इसको छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट, जो बची कुची चाप है वो गल जाएगी। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक इस मसाले का और चाप का मिलन नहीं हुआ है, वो मिलन भी हो जाएगा। एक तो मिलन हो गया अखनी के जरिए जो हमने डाल दिए, लेकिन चाप का और मसाले का मिलन यानी कि दिस फ्लेवर्स नीड टू सिंग टुगेदर, वो अभी होगा। इसलिए फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स लीविंग इट लाइक दिस बहुत 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 ज़रूरी है। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ का मसाला बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे तो प्रेशर कुकर में टफ कट जो है मीट के वो पका के उसको इस मसाले में डाल दीजिए, लेकिन उनका जो मज़ा है वो लंबे समय तक ग्रेवी के साथ पकने में, इसलिए चाप चूप के साथ ज़्यादा बेटर आइडिया। ठीक है, मैं बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ज़रा लैम्ब चॉप के साथ इसको ट्राई करिए।
अल्लाह जी, गोश्त देखिए, गोश्त की धार देखिए। ये चीट है, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, थोड़ी सी शक्कर उर्फ शुगर, बताते नहीं किसी को। हाँ? हर खट्टी चीज़ में थोड़ा मीठा, और गैस बंद करने से पहले इसीलिए मैं थोड़ा खट्टा भी डाल रहा हूँ उसके अंदर, हल्का सा लेमन जूस। क्यों? क्योंकि मेरा दही खट्टा नहीं था। अगर दही खट्टा होता तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लीजिए, गैस बंद करने के बाद लेमन जूस। ब्यूटीफुल। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतना अच्छा बना है ना। सब ये मसाला जो है आप और गाढ़ा करना चाहें और गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको मटन के साथ पकाएंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपने मसाला गाढ़ा करना है तो याद रखिए कि प्याज को पहले उतना कैरमलाइज ना करें, वरना प्याज में फिर वो वहाँ पे कड़वाहट आ जाएगी और यहाँ तक आते आते प्याज और कड़वा हो जाएगा। दैट यू डू नॉट वांट। अगर मसाला बाद में ज़्यादा पकाना है तो प्याज को शुरू में थोड़ा कम पकाइए। जो मैंने आपको प्लेट पर निकाल के दिखाया था ना, उससे थोड़ा कम। ये एक बेसिक मसाला है, 50% काली मिर्च और 50% काली इलायची का पाउडर। अगर कुछ समझ में ना आए मटन में तो ये मसाला बना के रख लीजिए। तो ये नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और अंततः मटन चाप मसाला बन चुका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर लैम्ब चॉप नहीं मिलती तो पसली से ट्राई कर लीजिएगा। पसली नहीं मिलती तो शोल्डर से ट्राई कर लीजिएगा। शोल्डर नहीं मिलता तो पेटी बेली से ट्राई कर लीजिएगा। बेली नहीं मिलती तो फिर कोई बात नहीं, फ़ोन करिएगा या नीचे कमेंट में लिखिएगा क्या मिला है, उसको कैसे पकाना है मैं बता दूंगा। मकसद वही है, सही कट, सही डिश, सही मेमोरी। अब मेरी भी मेमोरी सही कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटी बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।